नमस्कार दोस्तों, मैं रिशु जो रेलवे ग्रुप डी में पॉइंट्समैन हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ एनटीपीसी के जो करेंट और साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो अभी एग्जाम में फ़िलहाल कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं और उसको हम कैसे अपना तैयार कर सकते हैं, इन्हीं सब चीज़ के बारे में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है अगर आप लोग एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं पहले वीडियो। दोस्तों, मैं सबसे पहले बात करूं आप लोगों के अगर साइंस के पोर्शन के लिए, तो साइंस के लिए अभी जो फिलहाल जो क्वेश्चन आ रहा है उसके लिए आप लोग सबसे ज़्यादा अगर पढ़ सकते हैं तो 9th और 10th के जो साइंस के जो बुक आते हैं आप उनको उठा के और एक बार उनका रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं बात करूँ तो साइंस का अगर आपको और भी अच्छे से करना है तो ये तो 9th 10th का हो गया। फिर आप लूसेंट का जो साइंस का जो रहता है, लूसेंट जो बुक रहता है उसमें साइंस के बहुत ही कम ही चीज़ है लेकिन वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप समझ लीजिए कि वो सारांश है साइंस का, जो समझ लीजिए कि वो नोट्स है। तो आप लोग लूसेंट को भी एक बार, बहुत कम है, आप लोग चाहिएगा अगर लूसेंट पढ़े होंगे तो आप उसको 2 से 3 दिन में आप उसका रिवीजन करके अपना ख़त्म कर सकते हैं। और दोस्तों, मैं बात करूं प्रीवियस ईयर साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं, बहुत ऐसे बुक आ गए हैं जो स्पेशली साइंस के प्रीवियस ईयर में पूछे गए, जो 2 साल 4 साल पहले के जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं उनका आप लोग एक बार रिवीजन जरूर करें। क्योंकि दोस्तों ये क्या होता है कि एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम होते हैं ये बहुत दिनों तक चलते हैं और इसका जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो हमेशा लगभग हर शिफ्ट में 2-4 क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएंगे जो पहले जो पूछे गए क्वेश्चन रहते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोग साइंस के लिए अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो साइंस के लिए मैंने जो बताया, पहले 9th और 10th के बुक को आप लोग अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिए। फिर जो आप लोगों के लूसेंट के जो है, आप लोगों के साइंस के, आप लोगों के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उनको भी अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें ज़्यादा टॉपिक रहता नहीं है और जो भी टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, उसको भी अगर आप कंप्लीट करके जाइएगा तो अगर आपके क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें से आप लोगों के 8 से 10-12 क्वेश्चन आप लूसेंट सिर्फ पढ़ के भी आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप 9th 10th के भी अगर पढ़े होंगे तो एक बार उसको अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करने वाला हूँ आप लोग करेंट के लिए क्या कर सकते हैं। दोस्तों, करेंट अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अभी एनटीपीसी के फिलहाल जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें जो करंट आ रहा है वो करंट बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं करंट के। क्योंकि दोस्तों, बहुत लड़के होते हैं जो अभी 2025 के करके जाते हैं करंट के, अभी 2025 के 6-7 महीने के मैं अपना करंट का तैयारी करके जाऊंगा और इसी से मेरा काम चल जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को कम से कम 1 साल के करंट तैयार करके ही जाना पड़ेगा। इसके लिए जो 2024 के भी लगभग जो जुलाई या अगस्त के जो बाद वाले जो है आप उसका और फिर इधर जो जनवरी से लेके इधर जो आप लोगों के मई जून तक के है, इसका आप लोग करंट तैयार करके जाइएगा, तब जाके आप लोगों को करंट में ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और दोस्तों, मैं कहूँ करंट के लिए आपको बुक के बारे में, तो दोस्तों करंट सबसे अच्छा है आप लोगों के लिए। अभी बहुत ऐसे यूट्यूब पे भी क्लास चलते होंगे जिसमें करंट आप लोगों को कि एक पढ़ लीजिए, आपको इसी से करंट आ जाएगा। तो उससे अच्छा है आप जो बुक पढ़े होंगे जिसमें एसपीडी या एडुटेरिया होता है, आप लोगों को जो भी अच्छा बुक लगे, मेरे हिसाब से एसपीडी और एडुटेरिया ये 2 सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों। तो अगर आप इसमें भी इसका रिवीजन कर लेते हैं, अब देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप लोग पहले इसको पढ़े हों। ऐसा नहीं कि अगर अभी पढ़ने जाइएगा तब तो फिर फंस जाइएगा। अभी पढ़ने से अच्छा है कि वहीं वो यूट्यूब वाले जो कराते हैं इंपॉर्टेंट करंट, उनको आप देख लीजिए। लेकिन अगर आप पहले से इन बुकों को पढ़े होंगे तो इसको 1-2 बार रिवीजन करने में आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप एसपीडी और एडुटेरिया जो आपके करंट बुक है आप उस पर फोकस कीजिए और आप प्रीवियस ईयर के हिसाब से भी आप मिला सकते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। जैसे में रैंकिंग से क्वेश्चन आता है, बजट से क्वेश्चन आता है, ये सब चीज़ से आप लोगों के बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वो जो पूछे गए क्वेश्चन होते हैं उसके हिसाब से भी आप लोग एक बार अपना मिला सकते हैं कि हमको क्या क्या करंट में पढ़ना होता है। वही लेके आपको साइंस के भी वही करना है। फिर मैं बात करता हूँ आप लोगों के जीके के लिए भी। तो जीके के लिए अगर मैं कहूँ तो जीके के लिए अगर सिर्फ आप लूसेंट अगर पढ़े होंगे अच्छे से तो आप लोगों को कोई टेंशन जीके के लिए नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने भी ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम दिया था इस बार, हालांकि नहीं दिया है एनटीपीसी का एग्ज़ाम, लेकिन जब 2019 वाला जो था उसमें मैंने जब दिया था तो मैं बस यही अपना लूसेंट ही करके गया था। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों आप लोगों के लिए कि आप जीके और जीएस के लिए लूसेंट पढ़िए। जीएस के लिए अगर आपको साइंस पढ़ना है तो साइंस के लिए आपको 9th 10th का बुक पढ़ लीजिए और फिर लूसेंट पढ़ लीजिए।
और प्रीवियस ईयर का आप लोग प्रैक्टिस उस पर ज़्यादा कीजिए, आप लोगों के साइंस अच्छे हो जाएंगे। और करंट के लिए जो मैंने बताया, करंट के लिए आप वो चीज़ कर सकते हैं दोस्तों, आप लोगों के रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। बस दोस्तों यही बताना चाहता था, फिर मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।